बोले ये ले जाओ, अपनी पत्नी को यदि खिला दोगे, इदम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति, यदि इसका भक्षण करेगी तो पुत्र होगा। पत्नी ने फल ग्रहण ही नहीं किया। यही दशा हमारे भी जीवन की है। हम सत्संग रूपी फल को लेते तो हैं, हम संसार से परेशान होते हैं और परेशान होकर के किसी महात्मा के सन्मुख जाते हैं, उनसे महात्मा से सत्संग रूपी फल की प्राप्ति होती है। और सत्संग रूपी फल को क्या करते हैं, बोले लेते तो हैं लेकिन उसको बुद्धि को दे देते हैं कि ग्रहण कर लेना, और ध्यान नहीं देते कि उस बुद्धि ने ग्रहण किया कि नहीं किया। बस यही दशा है। ऐसे ही जैसे पंडित आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को दे तो दिया फल, लेकिन ये नहीं देखा कि पत्नी फल खा भी रही कि नहीं खा रही है। और क्या किया पत्नी ने, बोले पत्नी ने अपना कुतर्क लगा करके कि फल खाने से गर्भ होगा, फिर पेट बढ़ेगा, फिर भोजन कम होगा, फिर शक्ति क्षीण होगी, और फिर जो है चोर डाकुओं का दल आएगा तो भागूंगी कैसे, फिर जो है कदाचित सुखदेव जी के तरह 12 वर्ष गर्भ में निवास करेगा तो क्या होगा, और न भी निवास करेगा तो प्रसव की पीड़ा भयंकर, फिर जो है लालन पालन में पीड़ा। इससे अच्छा बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेती में मति कह करके अपना समाधान स्वयं ही कर लिया। अर्थात कुतर्क की कैंची से सब काट छांट करके सारी बातें खत्म कर दी। ऐसे ही ये सत्संग रूपी फल जब हम बुद्धि रूपी धुंधली को प्रदान करते हैं, तो ये जो धुंधली बुद्धि, धुंधली माने जो मलिन बुद्धि, विषयों से मलिन बुद्धि है, ये धुंधली रूपी बुद्धि क्या करती है, बोले सत्संग रूपी फल का परित्याग कर देती है कि इसको ग्रहण करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। अब महात्मा जी ने कह दिया है कि सत्य बोलना है, सत्य पालन करना है और पवित्रता से रहना है, तो अब अभी इनकी सत्संग की बातें हम जीवन में क्यों उतारें। सत्संग में कहा गया है कि पवित्रता से रहना चाहिए, पवित्र आहार करना चाहिए, तब सत्संग की बात मानेंगे तो हम चाट समोसा कैसे खाएंगे, हम बाज़ार की जलेबी दुकान की कैसे उसका स्वाद लेंगे। अब सारी कुतर्क की बुद्धि से सत्संग रूपी फल जो ग्रहण किया था सब काट छांट करके किनारे कर दिया, बस ख़त्म हो गई बात। कहाँ पहुँची, बोले जहाँ के तहाँ वहीं रह गए। तब क्या लाभ होगा बताइए। यही तो करती है बुद्धि। ये धुंधली क्या, अरे बुद्धि भी ये धुंधली माने जो मलिन बुद्धि है, यही धुंधली बुद्धि है। और ये मलिन रूपी बुद्धि आत्मदेव माने आत्मा। ये आत्मदेव पंडित जी सही में थे, लेकिन यहाँ अगर इसको दूसरे रूप में दाष्टान्त के रूप में देखें, रूपक के रूप में, तो ये शिक्षा जगत के लिए अपने लिए भी है कि आत्मा जो है सत्संग रूपी फल, इनको इस आत्मा को महात्मा के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो प्राप्त होता है, इस बुद्धि को देता है। लेकिन बुद्धि जो है उसको ग्रहण नहीं करती, और ग्रहण नहीं करती तो फिर संतान कहाँ से हो। धुंधली जी के पास एक दिन उसकी बहन पहुंच गई और उससे सारी बात बताई, तो उसने मिल करके दोनों ने आपस में चरित्र रचा, और रच करके जो है गैया को खिला दिया। बस यही बात है। ये धुंधली बुद्धि भी अपनी बहन को बुद्धि से मिल करके आपस में रच करके कहती है ये फल हमारे लायक नहीं है, ये तो दूसरे के लायक है, हो गया। केवल परीक्षा लेना चाहती है। परिणाम ये हुआ कि गैया को गर्भ हुआ, और वो धुंधली की बहन ने कहा था तुमको मैं पुत्र दे दूंगी अपना, इसके बदले में वित्तम तम मत पतेर्यक्ष, धन दे देना मेरे पति को, तो सतेदास्यति बालकम, तुम्हें अपना पुत्र दे देंगे। अब बोले तुम क्या करोगी, लोग कहेंगे तुम्हारा पुत्र कहाँ गया, तो कह दीजिए कि साण मासिको मृतो बाल इति लोको वधिष्यति, 6 महीने का होकर मेरा बालक ही मर गया, ऐसे मैं लोक में कह दूंगी सबसे। अब देखिए, जो धन लेकर के अपने पुत्र को बेचने के लिए तैयार हो गई, और इतना भी कहने को तैयार हो गई अपने जीवित पुत्र को ही कि मेरा पुत्र 6 महीने का होकर के मर गया,
आप बताइए, वो धुंधुली से कम तो वो भी नहीं थी, उसकी बहन भी बिल्कुल धुंधुली के जैसे ही थी। हाँ, जो अपने पुत्र को बेच दे और जिंदे ही पुत्र को कह दे कि मर गया मेरा पुत्र, तो कितनी बड़ी विचित्र माँ हो सकती है, सोचिए। लेकिन आज जो है उस धुंधुली की बहन से भी ज़्यादा बड़ी भयंकर स्थिति हो गई है। क्यों? उस धुंधुली ने तो जिंदे पुत्र को मरने की बात सूचना प्रसारित की थी, लेकिन आज तो सही सही अपने गर्भस्थ शिशु की हत्या करा रही हैं। ये धुंधुली से बढ़ कर के हैं। भले ही बात कड़वी लग रही हो, लेकिन सच्चाई है कि नहीं है? घर घर आज गर्भ हत्याएं हो रही कि नहीं हो रही हैं? बताइए। हाँ, सच्चाई है। अपने ही संतान का विनाश करने वाली कैसे कोई माँ हो सकती है?